सुप्रभात। आज हम एमए फाइनल तृतीय प्रश्न पत्र महाकवि भास के नाटकों में रस का अध्ययन करेंगे। संस्कृत नाटकों का प्रधान लक्ष्य है रसों की सम्यक उत्पत्ति तथा परिपाक। वाक्यम रसात्मकम काव्यम की परिभाषा देने वालों ने स्पष्टतः रस की सत्ता सर्वोपरि मानी है और काव्येषु नाटकम रम्यम कहने वालों ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि नाटकों का जीवन रसवत्ता ही है। किसी विशिष्ट रस का उद्बोधन नाटककार नैतिक आदर्श की सिद्धि करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक में पात्र, चरित्रांकन, कथोपकथन आदि साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो एकमात्र रसोद्बोध ही है। भास इस लक्ष्य से सुपरिचित थे और उन्होंने बड़ी सतर्कता से रसों का परिपाक किया है। इन नाटकों में रसों का परिपाक बड़े ही समीचीन ढंग से किया गया है। संस्कृत साहित्य शास्त्र में रसों की संख्या के विषय में एकमत्य नहीं, पर यहाँ विश्वनाथ की ग्रंथ साहित्य दर्पण को आदर्श मानकर रसों की संख्या 9 स्वीकार की जाती है। भास के प्रत्येक नाटक एक या दो रस प्रधान बनकर आए हैं और अन्य रस उसके उपस्कारक रूप में दिखाई पड़ते हैं। इन नाटकों में प्रमुख रसों की स्थिति इस प्रकार मानी जा सकती है: दूत वाक्यम, वीर तथा अद्भुत रस, कर्णभार, करुण और वीर रस, दूत घटोत्कच, वीर तथा करुण रस, उरुभंगम, वीर, करुण तथा शांत रस, मध्यम व्यायोग, वीर, भयानक, करुण तथा रोद रस, पंचरात, वीर, हास्य, वात्सल्य रस, अभिषेक नाटक, वीर, करुण तथा भयानक रस, बालचरितम में वीर, अद्भुत तथा हास्य रस का निर्वाह हुआ है। अभिमारक नाटक में श्रृंगार, वीर, हास्य तथा करुण रस का निर्वहन हुआ है। प्रतिमा नाटक में करुण तथा वीर रस प्रधान है। प्रतिज्ञा योगनारायण नाटक में वीर, श्रृंगार, अद्भुत तथा हास्य का सम्मिलन है। स्वप्नवासोदत्तम में श्रृंगार एवं करुण रस प्रधान है और चारुदत्त नाटक में करुण, श्रृंगार तथा हास्य तीनों का सम्मेलन है। श्रृंगार, श्रृंगार को रसराज के पद पर अधिष्ठित किया गया है। इसकी महत्ता का सहज अनुमान हो जाता है। श्रृंगार के 5 प्रकार हैं: धर्म श्रृंगार, काम श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार, मुग्ध श्रृंगार और मूढ़ श्रृंगार। भास के नाटकों में श्रृंगार के ये 5 प्रकार उपलब्ध होते हैं। प्रतिमा तथा अभिषेक नाटकों में वर्णित राम तथा सीता का प्रेम धर्म श्रृंगार के अंतर्गत आता है। उनका प्रेम शुद्ध प्रेम है जो वासना से असंपृक्त है। वह धार्मिक कृत्यों के निष्पादन के लिए है। धर्म श्रृंगार का परिपाक इन नाटकों में बड़े ही कौशल के साथ कराया गया है। श्रृंगार का दूसरा प्रकार है काम श्रृंगार। इसमें विवाहजन्य प्रेम का वर्णन रहता है। यहाँ पर कायिक वियोग दुखावह होता है। इस प्रकार का श्रृंगार वासोदत्ता तथा उज्जैन के प्रेम एवं अभिमारक तथा कुरंगी के प्रणय व्यापार में दिखाई पड़ता है। श्रृंगार की तीसरी कोटि अर्थ श्रृंगार होती है। राजनीतिक, आर्थिक या अन्य लाभों के निमित्त किया गया विवाह तथा तज्जन्य श्रृंगार रस इस कोटि में आते हैं। स्वप्नवासोदत्तम में उदयन तथा पद्मावती का विवाह इसी प्रकार का है। इस श्रृंगार में भौतिक तत्वों की प्रधानता रहती है। मुग्ध श्रृंगार, चौथी कोटि का श्रृंगार मुग्ध श्रृंगार है। इसमें प्रेम के शारीरिक संबंध की प्रधानता रहती है। भीम तथा हिडिंबा का प्रेम इसी कोटि में आता है। श्रृंगार का पंचम प्रकार मूढ़ श्रृंगार है। यहाँ एकमात्र वासना का प्राधान्य रहता है। यह मांसल प्रेम का उदाहरण है। यह कभी कभी एक पक्षीय ही होता है और दोनों पक्ष यदि इसमें भाग लेते भी हैं तो भी एक निष्ठता का
अभाव रहता है। इसमें भय, तर्जना आदि का आश्रय लिया जाता है। दरिद्र चारुदत्त में शिकार और वसंत सेना का प्रेम इस श्रृंगार का सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ विट वसंत सेना को हाट का सामान बताता है, जिसे जो चाहे मूल्य दे प्राप्त कर सकता है। हास्य रस। जयदेव ने भास को कविता कामिनी का हास कहा था। इससे यह स्पष्ट है कि जयदेव को भाष्य नाटकों में हास्य के प्रचुर उदाहरण उपलब्ध होते हैं। दरिद्र चारुदत्त में शिकार की मूर्खता स्मित हास्य को उत्पन्न करती है। स्वप्नवासोदत्तम में विदूषक कहता है कि कोकिला के अक्ष परिवर्तन की भांति उसका पेट उलट पुलट हो गया है। प्रतिज्ञा योगन रायण में विदूषक योगन रायण और रुमणवान से कहता है कि उन दोनों की योजनाएं असफल होंगी और वे पूछते हैं कि यह कैसे। उस समय वह उत्तर देता है, मैं अपने विचारों को पहले जानता हूँ और आप लोगों के विचारों को बाद में। चारुदत्त में सूत्रधार तथा नटी के संवाद भी हास्य के उत्कृष्ट उदाहरण है। जब नट भोजन मांगता है तो पहले तो वे कहती है कि सब कुछ प्रस्तुत है, और जब वह पूछता है कि कहाँ है तो कहती है कि बाजार में। नटी का यह कथन कि वह दूसरे जन्म में सुंदर पति पाने के लिए उपवास कर रही है, हास्य का जनक है। चारुदत्त में सज्जलक का यज्ञोपवीत के विषय में यह विचार कि दिन में तो वह यज्ञोपवीत है तथा रात्रि में सेंध मापने का तागा हास्योद्बोधक है। व्यंग्यात्मक हास्य का भी कहीं कहीं समावेश है। दूध घटोत्कच में जब दुर्योधन कहता है कि हम लोग भी दानवों की भांति उग्र तथा रौद्र हैं, उस समय घटोत्कच का यह कथन कि तुम लोग तो राक्षसों से भी अधिक क्रूर हो, कठोर किंतु सत्य व्यंग्य है। करुण रस। भास के नाटकों में करुण रस की अभिव्यक्ति भी बड़ी सटीक दिखाई पड़ती है। यद्यपि भास और भवभूति की भांति एको रस करुण एवं निमित्त भेदात के पुजारी नहीं, पर करुण रस भी इनके प्रिय रसों में प्रतीत होता है। अभिमालक नाटक में कुरंगी तथा अभिमालक के वियोग में, प्रतिमा नाटक में राम के वन प्रसंग में, स्वप्न वासोदत्तम में वासोदत्ता दाह की खबर होने पर उदयन के विषय में करुण रस दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार दूध घटोत्कच में धृतराष्ट्र, गांधारी तथा दुश्शला की भावनाओं तथा उक्तियों में करुण का प्रसंग है। अभिषेक नाटक में इंद्रजीत की मृत्यु के अनंतर रावण को दशा के प्रसंग में भी करुण रस की संसृष्टि दिखाई पड़ती है। रौद्र रस। रौद्र रस का अस्तित्व मध्यम व्यायोग में घटोत्कच के साथ भीम के संघर्ष में दिखाई पड़ता है। उरुभंग में भीम के द्वारा अधर्म पूर्वक दुर्योधन की जांग तोड़ी जाने पर बलराम का क्रोध तथा बालचरित में उथल पुथल के अवसर पर कंस की दृष्टि भी रौद्र रस का संचार करते हैं। प्रतिमा नाटक में भरत का कैकेयी को बुरा भला कहना भी इसी की सीमा में आते हैं। वीर रस। वीर रस का प्रदर्शन भास ने प्रधानता से किया है। वीरों के क्रम के अनुसार इस रस की भी 3 कोटियां हैं: युद्धवीर, धर्मवीर तथा दयावीर। युद्धवीर का वर्णन इन युद्धों में दिखाई पड़ता है: राम रावण युद्ध, भीम दुर्योधन युद्ध, कुमार उत्तर तथा कौरवों का युद्ध, उदयन तथा महासेन की सेना का युद्ध एवं अभिमन्यु तथा विराट की सेना में युद्ध। राम का पिता की आज्ञा के अनुसार राजत्याग तथा पंचरात्र में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन का पांडवों को आधा राज्य देना धर्मवीर के उदाहरण है। द्रोण का कौरव पांडवों को युद्धजन्य अनर्थ से बचाने के लिए दुर्योधन से पांडवों को आधा हिस्सा दिलाना दयावीर का उदाहरण है। भयानक रस। भयानक रस मध्यम व्यायोग के उस दृश्य में दिखाई पड़ता है जब ब्राह्मण परिवार के सम्मुख सहसा घटोत्कच आ जाता है। राम के द्वारा माया मृग का अनुसरण करने के बाद जब रावण अपने विकराल राक्षसी रूप को सीता के सामने प्रदर्शित करता है, उस समय भी भयानक रस की उद्भूति होती है। यह दृश्य
प्रतिमा नाटक में है। इंद्रजीत की मृत्यु के बाद अभिषेक में भी भयानक रस दिखाई पड़ता है, जबकि रावण सीता को मारने के लिए उद्यत दिखाई पड़ता है। बालचरित में केशकर्षण के द्वारा कंस के वध के अवसर पर भयानक की सृष्टि हुई है। ऊरभंग के युद्ध दृश्य के वर्णन में भी भयानक रस है। अद्भुत रस। अद्भुत रस भास के नाटकों में अनेक स्थलों पर दिखाई पड़ता है। अविवारक में विद्याधर के द्वारा अंगुल्यक प्राप्त कर अविमारक के अदृश्य होने में अद्भुत रस की सृष्टि हुई है। दूतवाक्यम में कृष्ण को बांधने का दुर्योधन प्रयास करता रहता है, पर उनके विराट रूप धारण कर लेने से वह अपने प्रयास में असफल रहता है। कृष्ण का विराट रूप अद्भुत रस का जनक है। कंस के यहाँ मानव रूप में लक्ष्मी तथा शाप का आना इसी रस के जनक है। यमुना के जल का संकुचित हो जाना, नंद कन्या का जीवित हो जाना, नंद द्वारा कन्या को कंस के हाथ में सौंपना तथा कंस के द्वारा कंसशिला पर पटकते ही उस कन्या का आधे शरीर से आकाश में उड़ जाना, ये सारे प्रसंग अद्भुत रस की सृष्टि करते हैं। अभिषेक नाटक में राम के लिए समुद्र का जल को 2 भागों में विभक्त कर मार्ग देना अद्भुत रस का उदाहरण है। शांत रस। भास के नाटकों में शांत रस भी अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता है। कर्णभार में जिस समय इंद्र द्वारा कवच कुंडल मांग लेने पर शल्य कर्ण से कहते हैं कि वह इंद्र द्वारा वंचित कर लिया गया, उस समय कर्ण का यह कथन कि वस्तुतः इंद्र ही वंचित किया गया है, शांत का अच्छा उदाहरण है। अभिषेक नाटक में जब राम सीता की शुद्धता का वर्णन करते हैं तब भी शांत दृश्य दिखाई पड़ता है। सीता जिस समय राम से वन्य पदार्थों के द्वारा ही दशरथ का श्राद्ध करने को कहती है, उस समय भी शांत का वातावरण दिखाई पड़ता है। वात्सल्य रस। कुछ लोगों ने इसे श्रृंगार के अंतर्गत ही समाविष्ट कर दिया है, पर वस्तुतः इसकी पृथक सत्ता मानना ही युक्ति संगत है। मध्यम व्यायोग में भीम का घटोत्कच के लिए प्रेम, पंचरात्र में भीम अर्जुन का अभिमन्यु के प्रति प्रेम, दशरथ का राम के प्रति प्रेम तथा रावण का इंद्रजीत के प्रति प्रेम इसी कोटि में आते हैं। ऊरुभंग में दुर्योधन का अपने पुत्र के प्रति प्रेम भी इसी कोटि में है। कुछ लोग ने भक्ति रस को भी पृथक कोटि में माना है, अन्य लोगों ने इसे शांत रस में समाहित किया है। भक्ति रस का भास के नाटकों में उचित स्थानों पर निवेश है। आरंभ मंगल के श्लोक भक्ति परक हैं। बालचरित में राम तथा कृष्ण के प्रति भक्ति इसी रस के अधीन है। इस प्रकार यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि भास ने 9 रसों का बड़ा ही समीचीन परिपाक दर्शाया है। यद्यपि उनका विशेष आग्रह वीर, हास्य, करुण, रोध, वत्स तथा श्रृंगार के प्रति ही लक्षित होता है, पर इससे अन्य रसों के उचित स्थान पर सन्निवेश तथा परिपाक में किंचित भी न्यूनता नहीं आ पाई है। अन्य रसों के प्रसंग मात्रा में कम होने पर भी विशिष्टता में कम नहीं है। रसों का सम्यक परिपाक ही भास की प्रसिद्धि का एक प्रमुख कारण है। धन्यवाद।